दोस्तों जय श्री राम। मैं आपका अपना अमित। आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप पावर कैलकुलेशन। ये होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि हम कोई नया पंप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें कितने एचपी का मोटर लगेगा या कितने किलोवाट का लगेगा, या पंप का ब्रेक पावर या पंप का हाइड्रोलिक पावर या फिर ब्रेक हॉर्स पावर किलोवाट या फिर हॉर्स पावर में कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मेरे को लगा कि सब जानकारी मैं ज्ञान भरी बात आप सबके साथ शेयर करूं। तो आइए करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले लेते हैं पंप ब्रेक पावर इन किलोवाट, या फिर इसको हम पीबी किलोवाट भी बोल सकते हैं। तो इसमें होता है कि टोटल हॉर्स पावर रिक्वायर्ड एट पंप शाफ्ट, मतलब पंप की शाफ्ट के लिए हमें टोटल कितने हॉर्स पावर की आवश्यकता पड़ती है, या फिर इसको हम इनपुट पावर भी कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है Q इंटू एच इंटू एस पी डिवाइड बाई 367 इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे Q है फ्लो रेट, H है हेड, एस पी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एफिशिएंसी है N है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, हम जिस पंप को इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं उस पंप के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो, या मैनुअल आता है जिसमें पंप की एफिशिएंसी लिखी रहती है। तो इसका एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। जैसे कि पंप का फ्लो रेट हमें मिला है 59 MQ/आवर्स और टोटल हेड है 61 मीटर और एफिशिएंसी है 0.75 और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वाटर की वो रहती है 1। तो हमने इसको फॉर्मूले में मैं पुट किया। तो पुट करने के बाद हमने, जैसे कि पुट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 13.07। तो ये तो हमारा आ गया किलोवाट, ठीक है। तो इसमें अब होता क्या है, जैसे कि हमारा 13.07 किलोवाट तो आ गया है, लेकिन इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हम, जैसे कि हमें 13.07 किलोवाट की मोटर की आवश्यकता, लेकिन हमने सेम लोड पे के लिए लगा तो दी मोटर, लेकिन उसमें सेफ्टी और फैक्टर हमने ऐड नहीं किया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये हमारा 1.4 से लेके 2.25 तक रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें हमने पुट कर दिया 3.07 में 1.4। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो हमारा आता है 18.29 किलोवाट। तो 18.29 किलोवाट की कोई मोटर नहीं होती, तो वहाँ पे हम 18.5 किलोवाट की, यानी कि 18.5 किलोवाट की मोटर लगाएंगे। अगर इसको हम हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं तो हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला रहता है किलोवाट इंटू 1.341। तो इसमें हमने इसकी पावर वैल्यू रखी, जैसे 18.5 किलोवाट इंटू 1.341। तो ये निकल के आता है हमारा आंसर जो 24.8 हॉर्स पावर, मतलब हमारी 24.8 हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक पावर या फिर पंप पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर इसका परिभाषा क्या होती है। तो लिक्विड हॉर्स पावर डिलीवर होती है बाय पंप के, या फिर इसको हम आउटपुट पावर भी कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो है पीपी किलोवाट, मतलब पंप पावर किलोवाट इज इक्वल टू Q इंटू एच इंटू जी इंटू पी। Q है यहाँ पे फ्लो रेट MQ/हॉर्स, H है टोटल हेड, G है एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो रहती है हमारी 9.81 m/s², और P है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब इससे आगे इसका एक एग्जांपल लेके हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो इसमें हमने जो फ्लो रेट लिया है वो है 3 MQ/हॉर्स, और जो टोटल हेड है वो है 9 मीटर, और जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ग्रेविटी है वो 9.81 ही रहेगी, और जो हमारा डेंसिटी है वो है 1000 kg/m³। तो इसको फॉर्मूले में हमने रखने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो आता है पंप पावर किलोवाट में 73.5 किलोवाट। अगर हम इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला वही है जैसे कि हमने पहले बताया था, किलोवाट इंटू
HP। तो किलोवाट हमारा कितना है 73.5 किलोवाट, और इनटू हमने 1.341 से कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 98.5 हॉर्स पावर। तो ये तो हो गया हमारा पंप पावर या हाइड्रोलिक पावर। अब नेक्स्ट हमारा आता है BHP या ब्रेक हॉर्स पावर। पंप की इनपुट पावर और मैकेनिकल पावर किलोवाट या वाट में जो हमारी शाफ्ट या कपलिंग पे आकर हमें मिलती है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। इसका जो फॉर्मूला रहता है Q इंटू H इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाई 3960 इंटू एफिशिएंसी। तो हमने यहाँ पे जो फ्लो रेट लिया है वो 49 MQ पर हॉर्स लिया है, और जो हेड है वो 451 मीटर के लिया है, और एफिशिएंसी 0.70। तो इसको हमने चेंज किया गैलन पर मिनट में। तो हमारा जो फ्लो रेट आया यहाँ पे आया 215.7372 GPM, और जो हेड है टोटल हेड है उसको हमने कन्वर्ट किया फिट में। तो 451 को मीटर से हमने कन्वर्ट किया है फिट में, तो है 1479.28 फिट। और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की तो 1 रहती है, आपको पता है, और एफिशिएंसी 0.70। तो हमने इसको फॉर्मूले में रखने के बाद जिसका टोटल BHP निकल के आता है वो आता है 11.5.12, और इसका जो सेफ्टी फैक्टर है हमारा रहेगा, तो यहाँ पे हमने लिया है 1.10। तो टोटल हमारा जो निकल के आता है ये आता है 126.6। और अब मैं आपको आता है हॉर्स पावर से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, जैसे कि हमें किलोवाट या हॉर्स पावर से किलोवाट में कन्वर्ट करना है, किलोवाट इज इक्वल टू HP हॉर्स पावर इंटू 0.75। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें 15 हॉर्स पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूले में हम रखेंगे जैसे कि 15 हॉर्स पावर इंटू 0.75। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 11.25 किलोवाट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं किलोवाट से हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला ये रहेगा हॉर्स पावर इज इक्वल टू किलोवाट इंटू 1.341। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 15 किलोवाट है, तो उसको कितना हॉर्स पावर होगा, तो 15 इंटू 1.341। तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है 20.11 हॉर्स पावर। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें ताकि अच्छी जानकारी आप तक और औरों तक समय से पहुँचती रहे।